हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो जो आपका वेटनरी फार्मासिस्ट का रिजल्ट अभी रिसेंटली आउट हुआ है कल के दिन, और टोटल पोस्ट इसमें मैंने कैलकुलेट की हैं तो 116 और 17 के अराउंड अराउंड इतनी पोस्टेज हैं, यानी कि 115 प्लस इसकी पोस्टेज है टोटल। मैं आपको बता दूं कि पूरे यूटी की मिला के अगर मैं बात करूं, मैंने कैटेगराइज भी इनको किया गया, पूरी यूटी की बात करूं तो टोटल आपकी 115 प्लस पोस्टेज, यानी कि एक दो ही प्लस है, 116-17 इतनी ही हो रही है काउंटिंग में। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे। जेके एसएसबी की रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करवा देना। तो चलो फिर देखते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। पहले मैंने पोस्टेज को जो कैटेगराइज किया है उसको देख लेते हैं। जब मैंने पोस्टर्स को देखा, क्यों इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा इन चीज़ों को कैलकुलेट करने में कि कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे टोटल, मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला है कि सिर्फ कश्मीर डिवीज़न, यहाँ पे टोटल जितनी भी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपनी कश्मीर डिवीज़न की 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें जितनी भी वैकेंसीज है किसी किसी में है किसी में नहीं है। ओपन मेरिट में टोटल मैंने कैलकुलेट किया तो ओपन में टोटल 28 पोस्टेज हैं। एससी कैटेगरी की अगर बात करूँ तो 1 पोस्टेज है, और एसटी की अगर बात करूँ 4 पोस्टेज है। आईएलसी की बात करें 5 है, तो आरबीए की भी 5 है, पीएसपी की अगर 2 है, ईडब्ल्यूएस की भी 7 है। तो टोटल पोस्टर्स अगर मैं कश्मीर डिवीजन की बात करूँ तो 52 पोस्टर्स मुझे देखने को वहाँ पे मिल रही है। दूसरे यहाँ पे बात करूँ अगर मैं जम्मू की, तो जम्मू में ओपन मेरिट में 33 पोस्टेज लाई कर रही हैं। एससी कैटेगरी की 3 पोस्टेज हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक डिवीज़न की बेसिस पे नहीं है, ये डिवीज़न के बेसिस पे नहीं है। यहाँ पे हो सकता है उधमपुर की हो, सांबा की हो, कठुआ की, पुंछ, राजौरी की, कहीं की भी हो सकती है। एसटी की टोटल वैकेंसी 7 है, ईएलसी की टोटल वैकेंसी 7 है, आरबीए की 4 है, पीएसपी की 3 है और ईडब्ल्यूएस की 8 है। और बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका जो कट ऑफ है वो कैसे जाएगा, कट ऑफ यूटी वाइज तो नहीं होगा जैसे बीएलडब्ल्यू का इन्होंने रखा डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा तो आई होप आपने जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में आपकी वैकेंसी होगी, कहने का मतलब कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसको अप्लाई करना चाहिए था, क्योंकि कहीं भी आपका नाम वहाँ पे एडजस्ट कर किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो जो थे कि बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के टाइम पे, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत बड़ी गलती कर चुके थे, तो जिनको उन्होंने सिलेक्शन से हाथ धोना पड़ा है, तो उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है, तो मार्क्स भी ठीक ठाक थे। तो कोई बात नहीं, बट नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करनी है। मैं आपको बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की लेकर बात कर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें यहाँ पे ओपन मेरिट का, अगर किसी भी पर्सन के यहाँ पे 87 के अराउंड अराउंड मार्क्स हैं, यानी कि 87 से एक दो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है, एग्जैक्ट की नहीं मैं बात करूंगा क्योंकि मैंने काउंटिंग के हिसाब से यहाँ पे सीरियल वाइज देखो। कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनके ऑलरेडी एग्जाम क्लियर हैं, जो कि डीबी के लिए नहीं जाएंगे, डीबी के लिए वो बच्चे नहीं जाएंगे। और डीबी हो सकता है कि 83 84 वालों की डीबी भी हो सकती है। ओपन मेरिट में जो बच्चे 83 84 पर है उनकी डीबी भी हो सकती है, इस चीज़ को आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो एससी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी में जिस भी पर्सन के 80 भी मार्क्स हैं तो कोई इशू नहीं है, 80 to 81 मार्क्स हैं तो आप बढ़िया स्कोर पे हो, तो हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 79 और 80 के बीच में अगर एसटी भी फॉल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, उनका स्कोर भी यहाँ पे अच्छा माना जाएगा। ईएलसी की अगर मैं बात करूँ, मैंने वैकेंसीज को काउंट किया, उसके अकॉर्डिंग मैंने एनालिसिस करके ये कट ऑफ बनाया है, थोड़ा टाइम लगा है। ईएलसी की अगर मैं बात करूँ 80 to 81 अगर आपके मार्क्सेस हैं तो बढ़िया स्कोर है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें पीएसपी की अगर मैं बात करूँ कि 81 स्कोर अगर आपका ऊपर नीचे है तो बिल्कुल सही है। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो 78 79 मार्क्सेस अगर ऊपर नीचे हैं तो ये मेरा एक एग्जैक्ट मतलब कि आइडिया है कि इसमें आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब हो सकता है कि इससे कट ऑफ नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसमें अच्छे कुछ टॉपर हमें ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनकी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है, जेकेपीएसआई में भी और बीएलडब्ल्यू में भी हो चुकी है, और वो अब वेटनरी फार्मासिस्ट में भी सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो वेटनरी फार्मासिस्ट में बीएलडब्ल्यू जेकेपीएससी उन्होंने ज्वाइन तो एक करना है, डीवी जिनकी उन्होंने करवानी होगी उन्होंने आई थिंक करवा दी होगी। जिसको सही लगेगी पोस्ट वो उसी के लिए जाएगा, बाकी बच्चे अपनी ऐसे तैयारी को चेक करने के लिए ही एग्ज़ाम को देते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, अब आपकी वेटिंग जो लिस्ट थी उसको भी रिस्टोर कर दिया गया। वेटिंग लिस्ट को रिस्टोर करने का मतलब अब है कि कुछ अगर बच्चा अगर ज्वाइन नहीं भी करता है डीबी के बाद भी, तो जो प्रीवियस कुछ बच्चे होंगे उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। वेटिंग लिस्ट को रिस्टोर करके बहुत ही बड़ा काम किया, बहुत बड़ा डिसीजन लिया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो बहुत ही बड़ा एक मतलब कि फैसला लिया बच्चों के लिए, उनके हित के लिए। बच्चे बेचारे 0.25 की मार्क्स के रह सकते थे, 0.50 की सिलेक्शन से रह जाते हैं, तो ऐसा अब आगे से नहीं होगा। और कंग्रेचुलेशन उन बच्चों को जिन्होंने जो जेकेपी कांस्टेबल की काफ़ी देर से
वेट कर रहे थे, तो उसके लिए हम अलग से बात करेंगे, सिलेबस की अलग सी वीडियो पे भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा, आपको आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। देखो जिनको 90 है, जितना कितना वो तो ऑलरेडी मतलब आप अपने आप को सेफ जोन में मानो। सेफ जोन मैंने बताया कि 87 के अराउंड अराउंड आपके मार्क्स अगर बन रहे हैं तो डीबी इससे भी हो सकता है 85 84 को भी डीबी के लिए बुलाया जाएगा। पर ये डिपेंड उस पर करता है कि देखो कुछ बच्चों की डीबी भी कैंसिल हो जाती है, कुछ बच्चे नहीं जाते डीबी देने के लिए। सप्लीमेंट्री नोटिफिकेशन आप देखते हो आए दिन निकलता रहता है जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ है ये वाला तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। अब 2024 में आपका जेकेपी कांस्टेबल और जेकेपी एसआई भी होने जा रहा है। सो बाय टेक केयर, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।